महत्वपूर्ण स्टेटमेंट पे चर्चा हुई है, सदन की गरिमा रखा करो। चलिए बैठिए। मैं सदन को 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त 2025 से द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी। 10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी। मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया। भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के लिए बातचीत शुरू की, जिसका लक्ष्य 2025 के फॉल यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहली फिजिकल मीटिंग की चर्चा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को अंतिम रूप दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन DC में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं, ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, MSME और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं।
भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दे रहा है। पिछले दशक में सरकार ने भारत को विश्व की विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। भारत की युवा कुशल एवं प्रतिभाशाली वर्कफोर्स भारतीय उद्योग की इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की क्षमता को निरंतर मजबूत कर रही है। पिछले 11 वर्षों के दौरान हमारे निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। तेजी से संरक्षणवादी होती दुनिया में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और एफ्टा देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए हैं। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। धन्यवाद। सर, आपकी अनुमति हो? सर, मैं अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहता हूँ। एक मिनट हो जाता। शून्यकाल बैठना चाहते हो? शून्यकाल करना चाहते हो? बैठिए। चला शून्यकाल। श्री वीके श्रीकंदन, चंद्र प्रकाश चौधरी, रामवीर सिंह विधुड़ी, श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर, शून्यकाल नहीं करना चाहते आप? मान्य सदस्य नहीं बोलना चाहते? बोलना चाहते हो? सदन में चर्चा करना चाहते हो या नारेबाजी करना चाहते हो? सदन में अगर चर्चा करना है तो अपनी सीट पर जाइए, और नारेबाजी करना है तो सदन के बाहर सड़कों पे करो। यहाँ नारेबाजी नहीं अलाउ है। जाइए। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 1 अगस्त 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि लोकसभा के भीतर अमेरिकी टैरिफ को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया। सवाल लगातार ये हो रहे हैं कि हालिया जो 25% टैरिफ लगाया गया है अमेरिका द्वारा, उस पर पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भारत इस पर कदम उठाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि व्यापार को लेकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता 4 दौर की हो चुकी है और हालिया घटनाक्रम पर सरकार की नजर है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया है। दोनों पक्षों में 4 दौर की बातचीत अभी तक हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है समझौते को अंतिम रूप देने पर बैठकें हो रही हैं, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आयात पर 10 से 50% टैरिफ को लेकर बातचीत हो रही है। हम अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये आश्वस्त किया सदन को। उन्होंने बताया भारत आज टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर लगातार भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है और जो विपक्ष ट्रंप और टैरिफ को लेकर कई सवाल पूछ रहा था, उस संदर्भ में भी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये जवाब बेहद अहम है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारे निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। अमेरिका के साथ बातचीत इसको लेकर लगातार निरंतर चल रही है।
घरेलू उद्योगों की सुरक्षा भारत करेगा, इसका भी आश्वासन दिया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर कर रही है। 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल आज भारत की अर्थव्यवस्था है और बड़े बाजार के तौर पर भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार को लेकर लगातार बातचीत जारी है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप का 25% का जो टैरिफ आया है उस पर भी भारत की नज़र है और इन्हीं तम विपक्ष के सवालों को लेकर पीयूष गोयल ने लोकसभा में आज अमेरिकी टैरिफ को लेकर जवाब दिया है, जिस जवाब में उन्होंने कहा है कि भारत अपने उद्योगों के हितों की रक्षा करेगा। साथ ही व्यापार को लेकर अमेरिका के साथ लगातार बातचीत जारी है। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। तो उनका ये कहना है कि भारत अपने हितों को ऊपर रखते हुए अमेरिका से बात कर रहा है। अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अमेरिकी टैरिफ पर पीयूष गोयल का बड़ा जवाब आया है, इस जवाब की बड़ी बातें क्या देखते हैं? अजय, राष्ट्रपति ट्रंप के एक तरह से टैरिफ आतंक को विश्व में देखा जा रहा है। एक ऐसे समय ये 25% का टैरिफ का ऐलान किया गया जब ऑलरेडी भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है। अब पीयूष गोयल ने बहुत साफ तरीके से अभी लोकसभा में इस टैरिफ का जवाब में ये कहा है कि भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इस मौजूदा घटनाक्रम को देख रहा है। क्या संदर्भ निकाला जाए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड जो बीटीए पर बात चल रही है वो बहुत ही एम्बिशियस है और ऐसा माना जा रहा है कि ये अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील हो सकती है जिस पर लगातार बातचीत चल रही है। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि जब ये बातचीत होगी तो ये जो 25% का जो टैरिफ है उसका कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें भारत को नज़रअंदाज कर पाना अमेरिका के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स जो कि फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो अब भारत ही करता है। तो सोर्सिंग करना भारत से बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। तो भारत को नज़रअंदाज करना यूएस के लिए उतना आसान नहीं होगा आगे जाते हुए। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ में करीब 85 बिलियन डॉलर्स का हम निर्यात करते हैं, 45 बिलियन डॉलर का आयात करते हैं वहाँ से। इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और जो कुछ गारमेंट्स, ये 3 बड़े सेक्टर्स हैं जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन भारत ने आज स्पष्ट तौर पर ये पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। और जिस तरह से सेंसिटिव सेक्टर्स पे बात लगातार चल रही है, चाहे वो किसानों का मसला हो या एमएसएमईज़ का मसला हो, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हो, ये स्पष्ट तौर पर पीयूष गोयल साहब ने अभी लोकसभा में ये बात रखी है कि उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा और जो भी नेगोशिएशंस होंगे आगे चल करके ये सारे अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही भारत कोई अगला कदम बढ़ाएगा। ये जो बातचीत लगातार चल रही है उसके बीच में ये 25% का जो टैरिफ है उसे स्टडी किया जा रहा है और अलग अलग सेक्टोरल जो एक्सपोर्ट जो काउंसिल्स हैं उनसे मिल करके इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि कैसे इसका एक उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाए। अजय, बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ बम दिया है, यानी कि 25% का जो टैरिफ लगाया गया है, क्या इसको ये माने जब दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत चल रही है इस समय, ऐसे में भारत, पीयूष गोयल ने खुद कहा भी लोकसभा में कि भारत अपने हितों को सुरक्षित रखेगा, उस पर ज्यादा उसका केंद्र होगा। 2 सेक्टर ऐसे एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर जिसमें भारत किसी भी तरह के समझौते को तैयार नहीं है। क्या राष्ट्रपति ट्रंप के इस हालिया ऐलान को प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर भी देखा जाए, दबाव बनाने का एक तरह से एक तरीका देखा जाए? ये मुझे लगता है कमोबेश सारे एक्सपर्ट्स इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि एक प्रेशर टैक्टिस है। आप ही ने देखा कि जिस तरह से कल भारत पर ये टैरिफ लगाया गया, उसके बाद आज साउथ कोरिया से 15% के टैरिफ पर डील हुई है। उससे पहले जापान के साथ में 15% पे ही डील हो चुकी है। ईयू जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अमेरिका में, वहाँ पर 15% पे बात बनी। तो ये एक तो प्रेशर टैक्टिस कही जा सकती है। आप सबसे पहले प्रेशर टैक्टिस का इस्तेमाल चाइना पे किया गया था। जब चाइना ने जब रिटेलिएट करना शुरू किया तो देखिए उनको मोहलत दे दी गई या फिर उसको डेफर कर दिया गया जो डेडलाइन थी 90 दिनों की। तो ये एक प्रेशर टैक्टिस के रूप में ज़रूर देखा जा सकता है। और राष्ट्रपति ट्रंप स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि भारत कुछ चुनिंदा विषयों पर टैरिफ घटाने की बात कर रहा है या सोच रहा है। वो अपनी तरफ से
जो यूनिलैटरल जो स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं वो उसके तहत उन्होंने स्वयं कहा है कि शायद कुछ वस्तुएं ऐसे हो सकती हैं जिसमें भारत जो अमेरिकी वस्तुएं हैं उन पर टैरिफ को कम करे। मिसाल के तौर पर कुछ ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में बात हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यूनिलैटरल जो उनका है कि जो बार बार वो कहते हैं कि हम लेटर भेज रहे हैं और हम जो लेटर भेजा जाएगा यूएस से उसी को फाइनल माना जाएगा, और वो अपने जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो बार बार अपने देश में अपने स्टेक होल्डर्स को या अपने इलेक्टोरल जो बेस है उनका उसको संबोधित करते हुए जो ये लगातार जो फैसले ले रहे हैं टैरिफ को लेकर के, वो पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के एक राय है कि ये एक प्रेशर टैक्टिस है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जाकर के जो उनसे नेगोशिएट कर रही हैं और 15% ऑन एन एवरेज। अगर आप देखें भारत भी तो ऑन एन एवरेज भारत केवल 17% का टैरिफ लगाता है। अगर आप कुछ चीज़ों को छोड़ दें, मिसाल के तौर पर जो विस्की या फिर अल्कोहल बेवरेजेस को छोड़ दें जहाँ पे 150% से टैरिफ में कमी की गई है, 100% पे आ गई है। ऑटोमोबाइल्स में पहले 50% का जो टैरिफ था उसको घटा करके 40% किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने स्टैंड नहीं लिया है, जहाँ पर गुंजाइश थी वहाँ पर टैरिफ को कम भी किया गया है। लेकिन चूंकि हमारे कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जिस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और बड़ी संख्या में अगर फार्मर्स डेयरी प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल माफ़ कीजिएगा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर निर्भर हैं तो उनकी सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखते हुए ये जो नेगोशिएशन है लगातार जारी है। और चूंकि दोनों देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप खुद $500 बिलियन का लक्ष्य रख चुके हैं डबल करने के लिए 2030 तक ट्रेड को, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई ज़रूर बात, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हो सकता है ट्रेड डील जब तक फाइनल हो तो ये इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और ऑन एन एवरेज वही 17 से 20% के बीच में जो इंडियन टैरिफ है वो आ सकता है। जी अजय, ये भी देखा गया पिछले कुछ दिनों में कि जिस तरह से पूरे टैरिफ वॉर में राष्ट्रपति ट्रंप ने कभी टैरिफ ऐलान किया, फिर उसको वापस लिया, फिर उसकी डेडलाइन कोई रखी, फिर उस डेडलाइन के बाद अपने अंदाज में अपने तरीकों को बदला। तो ये जो 25% का ऐलान है 1 अगस्त से भारत में लागू होना है, माफ करिएगा, बातचीत क्योंकि चल रही है तो इसमें भी रद्दोबदल की गुंजाइश दिखाई देती है क्या? बिल्कुल सही बात है और इसकी पूरी संभावना है कि जब आप BIT करेंगे और जो बायलैटरल जो ट्रेड डील है उस पर जब चर्चा होगी तो वहाँ पर किन वस्तुओं पर, क्योंकि उसमें अलग अलग क्षेत्र में चैप्टर वाइज आपको टैरिफ तय करने पड़ेंगे। जो आप एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं वो आप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं करेंगे, वो आप लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में नहीं करेंगे, वो आप सर्विसेज में नहीं करेंगे। तो अलग अलग ट्रेड की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग मजबूरियां होती हैं और अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट होते हैं जिनको ख्याल में रख करके दोनों ही पक्ष जब टेबल पे बैठते हैं, नेगोशिएट करते हैं तो कोशिश करते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो अभी एक तरफा एक मुश्त जो 25% का टैरिफ लगाया गया है, ऐसा माना जा रहा है कि जब हमारा जो फाइनल ट्रीटी या फाइनल डील होगी तो इसका कुछ खास कल्फियो जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके DG ने भी यही बात कही कि हमें उम्मीद है कि इसमें कुछ न कुछ संशोधन होगा और ये नीचे की तरफ आपको आते हुए दिखाई देंगे 25%। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि 15 to 20% के बीच में कुछ ये बात बन सकती है, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो इंडिया भी केवल 17% का ही टैरिफ US प्रोडक्ट पर लगाता है। तो ये बात है, लेकिन पूरी दुनिया आप जानती हैं कि टैरिफ किंग बोल रही है। ट्रंप के बातों को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, लेकिन अब ये भी उनको समझना, कहते हैं ट्रंप के माइंड को इस वक्त पढ़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन पूरी दुनिया के लिए होता जा रहा है। लेकिन आगे चल करके देखते हैं कि कैसे इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर बात चल रही है उसमें कैसे आगे बढ़ता है और कैसे दोनों देश सहमत होते हैं। पर ये प्रेशर टैक्टिस तो जरूर है, इसका जिक्र आपने किया। अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ शुभमय भट्टाचार्य भी जुड़ गए हैं। शुभमय सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के संसद में दिए इस जवाब को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये एक दबाव बनाने की पूरी रणनीति है, प्रेशर टैक्टिक्स है, लेकिन पूरे जवाब को आप किस तरह से देखते हैं? विपक्ष भी लगातार सरकार से पूछ रहा है ट्रंप और टैरिफ को लेकर सरकार जवाब दे। बिल्कुल, आप देखेंगे आप कुछ दिनों आज का वाणिज्य मंत्री का जो स्टेटमेंट था और इसके पहले कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बहुत अहम टिप्पणी किए थे कि हम वार्तालाप जारी रखेंगे
लेकिन नॉट विद अ गन पॉइंटेड एट आवर हेड। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमेंट है, क्योंकि वाणिज्य मंत्री एज अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट जब ये स्टेटमेंट देते हैं तो इसका मतलब दो चीज़ है। एक, उनको अच्छी तरह से पता है कि क्या प्रेशर टैक्टिक्स लाए जाने, जैसे अभी अजय जो बात कर रहे थे, प्रेशर लाया जा रहा है। लेकिन भारत के लिए ये एकदम सही है कि भारत अपना हित को देखकर ही इस नेगोशिएशन को आगे किस तरह से कहाँ तक ले जाएंगे और किस तरह से ले जाएंगे उस पर अमल करेंगे। आप देखेंगे भारत के साथ यूएस की जो ट्रेड नेगोशिएशंस है वो आज ही के नहीं, इसके पहले दौर में भी 2017 से 20 में जब ट्रंप का पहला एडमिनिस्ट्रेशन था उस वक्त भी बातचीत हुई थी। एक हल्का ट्रेड नेगोशिएशन, एक हल्का ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई थी, लेकिन वहाँ पर भी प्रॉब्लम था कि इंडिया की जो ज़रूरतें थी उस पर अमेरिका के साफ संकेत हमें नहीं मिले थे और इसलिए वो आगे नहीं बढ़ा था। इसलिए ये नहीं है कि भारत कोशिश नहीं कर रहा है ट्रेड नेगोशिएशन के लिए, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, लेकिन नेगोशिएशन ऐसा नहीं कर सकते हम, या ऐसा चीज़ों बिंदुओं पर हम सम्मति नहीं दे सकते जो हमारे लिए सच में ही मुश्किलें पैदा करेंगे, हमारे घरेलू व्यापार को आघात पहुंचेगा, चोट पहुंचेगा। जैसे रिसेंटली हमने इंडिया यूके का जो ट्रेड नेगोशिएशन हुआ है उससे दो चीज़ पता चलता है कि एक, भारत के पास ट्रेड नेगोशिएशन करने की क्षमता है, दूसरी बड़े देश के साथ जिनके साथ बड़े व्यापार का हमारे साथ रिलेशनशिप है उनके साथ किस तरह से करना है वो हम जानते हैं और उस पर हम अमल कर सकते हैं। अभी ईयू के साथ भी हमारा चलेगा, ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, तो इसलिए इंडिया यूएसए नेगोशिएशन उसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है और उसके कंक्लूड होने में कुछ समय लगेंगे, क्योंकि जब तक हर मामलों पर लंबे से टैरिफ लाइन्स होते हैं, हर टैरिफ लाइन पे सहमति जब तक नहीं बनती है वो उसको समझौता को स्वीकृति नहीं मिल सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रॉब्लम यह है कि वे इस चीज़ को, इसका जो चलने का जो टाइम लाइन है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जी अजय, वो कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिस पे 1 अगस्त से अगर ये लागू होता है तो जिस पे भार पड़ने जा रहा है भारत में, भारत की अर्थव्यवस्था में भी और उन क्षेत्रों में भी? स्पष्ट तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा सेक्टर है जिसमें यूएस को जो एक्सपोर्ट्स है वो सबसे ज़्यादा हुआ है भारत की ओर से, और एप्पल ने जिस तरह से चाइना +1 स्ट्रेटजी के तहत भारत को चुना और इंडिया का जो स्मार्टफोन जो एक्सपोर्ट्स है यूएस को, स्पष्ट तौर पर इंडिया से जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला सेक्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। जेम्स एंड ज्वेलरी और गारमेंट्स उसके अगला जो इम्पैक्ट पड़ेगा जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स और जो गारमेंट्स, हम रेडीमेड गारमेंट्स भेजते हैं अमेरिका को, उसमें असर पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से आप ये जो दबाव वाली स्थिति बना रहे थे, उस पर चर्चा कर रहे थे शुभम जी के साथ में, उसमें स्पष्ट तौर पर जो रूस का एंगल है और बार बार स्पष्ट तौर पर अमेरिका ये चाहता है कि भारत रशिया के साथ ना दिखाई दे, वो अमेरिका के पक्ष में दिखाई दे, जबकि भारत हमेशा से अपने नॉन अलाइनमेंट जो एक डॉक्ट्रिन रहा है हमारी विदेश नीति का, कि हम किसी के पक्ष में नहीं रहते हैं, हमें हमने एक स्वतंत्र नीति को लेकर के चलते हैं। तो अमेरिका बार बार स्पष्ट तौर पर प्रत्यक्ष रूप से ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर आप रशिया से तेल खरीदेंगे तो हम आपको पेनलाइज करेंगे और आप किसी तरह का कोई संबंध, सैन्य उपकरण खरीदेंगे। तो इस तरह के जो प्रेशर टैक्टिक्स है उसमें चीन को लेकर के भी इसी तरह का रुख जो है अमेरिका का है, जो अमेरिका चाहता है कि भारत पूर्ण रूप से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूएस का बन जाए क्वाड के तहत। लेकिन क्वाड के बावजूद भी भारत एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी को लेकर के आगे चल रहा है, जो कि अमेरिका को बहुत पसंद नहीं आता है। इसी तरह से जो चाबहार पोर्ट और जो व्यापार संपर्क हमारा है अफगानिस्तान के रास्ते, उसमें हम जो बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की जो हम बात कर रहे हैं, यूरोप तक ले जाने के लिए G20 के मंच पर जो हमने बात उठाई, अमेरिका इसे बहुत पॉजिटिवली नहीं लेता है। इसी तरह से जो डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के हम भारत ने जो नीति बनाई है उसको लेकर के भी अमेरिका चाहता है कि इंडिया प्रेशर में रहे, और इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि जो अमेरिका का पक्ष है उस पर भारत को झुकाने का प्रयास किया जाए। और लेकिन जैसा कि ये माना जा रहा है कि चूंकि
इंडिया यूके डील के तहत अभी तक ये समझा दिया है और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि दो बड़े लोकतंत्र को आपस में बैठ करके एक दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए कहीं पे एक कॉमनैलिटी पर पहुंचना होता है, जहां पर आम सहमति पर पहुंचना होता है, जो दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन हो, तभी जाकर के कोई ट्रेड डील होती है। और भारत ने अभी सक्सेसफुली ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ में एफ्टा पर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट आया है। तो ये एक तरह का इंडियन एफटीए का एक नया मॉडल जो उभर रहा है, वो यही दिखाता है कि जब लोकतांत्रिक देश हैं तो आपसी बातचीत के जरिए, आम सहमति के जरिए, दोनों देशों के हितों में जहां पर बात बन जाए बीच में, वहां पर कोई ट्रेड डील होती है, न कि यूनिलैटरली किसी एक कंट्री से अथॉरिटेरियन मूड में आकर के एक लेटर साइन कर देना और कह देना कि 1 अगस्त से या फिर किसी भी नई डेडलाइन से हम आपकी तरफ ये टैरिफ लगाने जा रहे हैं। तो उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। अजय कह रहे हैं कि एक इंडियन एफटीए मॉडल है, यानी कि भारत ने कई देशों के साथ और हालिया यूके के साथ, जिस तरह से यूरोपीय संघ के साथ जो बातचीत है, इन एफटीए को ध्यान में रखते हुए क्या अमेरिका को ये लगता है कि अर्थव्यवस्थाओं और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत उस ग्लोबल ऑर्डर को बदलने में भारत की भूमिका भी मजबूत हो रही है और भारत अपने हितों को ऊपर रख पा रहा है? क्योंकि अमेरिका के साथ इस पूरी बातचीत में भारत कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज करता हुआ, झुकता हुआ उन सेक्टर्स के लिए नहीं दिखाई दिया जिसके लिए भारत एक लंबे समय से, यानी कि कई दशकों से भारत अपने कृषि क्षेत्र को, अपने दुग्ध उत्पादन को और उस क्षेत्र से जुड़े तमाम प्रोडक्ट्स की एक तरह से सुरक्षा कवच के तौर पर व्यापार समझौतों में, फ्री एफटीए में को लेकर सुरक्षित करता आया है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये अमेरिका से जो प्रेशर टैक्टिक्स जिसका अजय अभी जिक्र कर रहे थे, इस पर हमें गौर करना है, लेकिन ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था को चुनौती देने वाला चीज़ नहीं है। ये मैं स्पष्ट तरीके से आपके दूरदर्शन के ऑडियंस को मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो गुड्स एक्सपोजर होता है यूएस को, वो हमारे अराउंड जस्ट 4% ऑफ द जीडीपी है। और अगर इस पर अगर चोट पहुंचे कि अभी हमारा जो टैरिफ रेट्स जो यूएसए 25% वाला जो बोल रहे हैं, तो मोरलेस उसके चलते हमारे बन जाते हैं करीब, अगर हम रेट को देखें तो करीब 20.6% टैरिफ रेट्स बन जाता है। ये ठीक है, जो अभी जो लगाए जा रहे थे 2.5% उससे ज़्यादा है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी बहुत हद तक इंसुलेटेड है, क्योंकि हमारी जो ट्रेड, हमारी जो कंजम्पशन है, वो भारत के अंदर से ही उत्पन्न होता है। चाइना जैसे बहुत सारे देशों का इकोनॉमी इंजन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ही डिपेंड करता है। भारत के लिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि भारत की इकोनॉमी का बहुत ज़्यादातर मूवमेंट इंडिया के अंदर में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या कंजम्पशन हो रहा है, इस पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था को हिलाने वाली चीज़ नहीं है जी। मैक्सिमम जितने सारे फंड हाउसेस हैं, सबका एस्टिमेट है कि अगर चले भी 25% टैरिफ थ्रेट, इससे हमारे जीडीपी ग्रोथ को मैक्सिमम 30 बेसिस पॉइंट इम्पैक्ट आएगा। यानी कि अगर 6.5% ग्रोथ रेट है तो वो 6.2% में आएगा। तो ये आप खुद ही देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंडियन इकोनॉमी को हिला देने वाला जी। शुभम मोए साहब, आप कैसे देखते हैं? अभी 24 घंटे भी नहीं बीते पूरे तरीके से और भारत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लोकसभा में इस जवाब को रखते हैं और उस जवाब में बहुत साफ कहते हैं कि अमेरिकी टैरिफ जो बढ़ाया गया है, उसके बावजूद भारत का सारा ध्यान भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए है और भारत किसानों, एमएसएमई कारोबारियों के हितों की रक्षा करेगा। तो क्या ये जवाब सिर्फ सदन को नहीं, बल्कि ये जवाब अमेरिका को भी है इस तरह के टैरिफ के ऐलान करने के बाद? बिल्कुल। और हम जो अभी बात कर रहे थे कि पीयूष गोयल रिप्रेजेंट्स एन इकोनॉमी जिसका बेस हिल नहीं जाता है इन यूएस इकोनॉमी, यूएस के इस 25% टैरिफ रेट की वजह से। हमारे ऊपर, जैसे मैं जीडीपी का बात कर रहा था, वो सिर्फ हमारा 30 बेसिस पॉइंट इफेक्ट होता है हमारे जीडीपी का। अगर ये 25% चले भी अगर फुल टाइम तक, हमारे लिए ये बहुत बड़ी कोई चीज़ आपदा नहीं है। और इसीलिए वित्त वाणिज्य मंत्री कैटेगरिकली बोल सकते हैं, जो उनका स्टेटमेंट में क्लियरली आ रहा है कि इसलिए हम हमारे
राज्यसभा में इस समय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकी टैरिफ पर जवाब दे रहे हैं। by the President of the United States of America बहुत पूरा सुन लीजिए on 30th July 2025 regarding applicable tariff on bilateral trade from 1st August 2025. On 2nd April 2025, the US President had issued an executive order on reciprocal tariffs imposing additional duties ranging from 10% to 50% on imports from its trading partners. A baseline duty of 10% has been effective from 5th April 2025. The additional duty on India was announced at 26%, including baseline tariff of 10%. Originally, the full country-specific additional duty was to be effective from 9th April 2025, but was postponed initially for 90 days on 10th April 2025 and further extended up to 1st August 2025. Honorable Chairman, sir, India and the US entered into negotiations for a fair, balanced and mutually beneficial bilateral trade agreement in March 2025 with a target to complete the first tranche of the agreement by fall of 2025. The two sides finalized the detailed terms of reference to enter into negotiations of the BTA on 29th March 2025 during the first physical round of discussions held at New Delhi. Thereafter, 4 physical rounds of negotiations have taken place between both sides in New Delhi and Washington, D.C. to work towards finalization of the BTA in accordance with the agreed terms of reference. In addition, there have been many virtual meetings between the two sides. Mr. Chairman, sir, the implications of the recent development are being examined by the government. The Ministry of Commerce and Industry is engaged with all stakeholders, including exporters and industry, for taking feedback of their assessment of the situation. The government attaches the utmost importance to protecting and promoting the welfare of our farmers, workers, entrepreneurs, exporters, MSMEs, and all sections of industry. We will take all necessary steps to secure and advance our national interest. Mr. Chairman, sir, in just over a decade, India has rapidly transformed from being one of the fragile 5 to the fastest growing major economy in the world. We have risen from the 11th largest economy to one of the top 5 economies, driven by our reforms, hard work of our farmers, MSMEs, and entrepreneurs. It is also widely expected that we will become the 3rd largest economy in a few years. Today, international institutions and economists see India as the bright spot in the global economy. India is contributing to almost 16% of global growth. Mr. Chairman, sir, in the last decade, the government has taken transformative measures to promote India as the manufacturing hub of the world, driven by the Make in India initiative. India's young, skilled, and talented workforce is driving innovation and competitiveness
of Indian industry. Our exports have steadily increased during the last 11 years. In an increasingly protectionist world, India has done mutually beneficial trade agreements with UAE, UK, Australia, and EFTA countries. We are also committed to similar trade agreements with other countries. We are consistently working for the welfare of the farmers and Indian agriculture to promote prosperity and ensure food security. Dola ji, I warn you. Please come out. Please. Dola ji, please. Please. Dola ji, bahar wahan se. Dola ji, don't disturb. Please. Don't disturb. Please. The government is confident that we will continue our fast-paced journey of inclusive growth and sustainable development towards the goal of Viksit Bharat 2047. Chairman sir, आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में भी हिंदी में पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी पढ़ लिया। अंग्रेजी पढ़ा फिर हिंदी में भी पढ़ना चाहिए। मैं पीछे से पढ़ लूँ। आप जहाँ से पढ़ना हो। मैं सदन को 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त 2025 से द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी। 10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई थी। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी। मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया। सभापति महोदय, भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के लिए बातचीत शुरू की, जिसका लक्ष्य 2025 के फॉल यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहली फिजिकल मीटिंग की चर्चा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को अंतिम रूप दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन DC में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई है, ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी में लगभग 16%
का योगदान दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दशक में सरकार ने भारत को विश्व के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत परिवर्तनकारी कदम उठाए। भारत की युवा कुशल और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स भारतीय उद्योग की इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की क्षमता को निरंतर मजबूत कर रही है। पिछले 11 वर्षों के दौरान हमारे निर्यात में भी लगातार वृद्धि हुई है। तेजी से संरक्षणवादी होती दुनिया में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और एफ्टा यानी 4 देशों का समूह स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। Honorable members, please, I draw your attention to Rule 251 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, which permits a minister to make a statement on a matter of urgent public importance, with the stipulation that no question shall be asked at the time of the statement is made. Please, no. The statement just delivered by the Honorable Minister addresses a critical issue of international economic relations. I urge Honorable members to recognize the gravity of this matter and the broader national interest at stake, and to extend their full cooperation by maintaining the decorum of the House. No questions, please. सर, ये व्यवस्था नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया। रूल के तहत आप कोई क्वेरी नहीं पूछ सकते, क्लैरिफिकेशंस। The House stands adjourned to meet at 11 AM on Friday, the 1st August 2025. सभा कल तक के लिए स्थगित हो गया, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में अमेरिकी टैरिफ के सिलसिले में जवाब दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 25% के टैरिफ पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ के मामले में सरकार पूरी तरह सतर्क है और राष्ट्रहित की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ग्लोबल ट्रेड में भारत का 16% योगदान है। आगे उन्होंने कहा कि भारत की युवा और स्किल्ड वर्कफोर्स हमारी ताकत है। हम अपने घरेलू उद्योगों को सुरक्षित रखेंगे। हमारे लिए घरेलू उद्योग का हित सबसे पहले है। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर मार्च 2025 से बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं और यूएस के साथ टैरिफ पर 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए राष्ट्रहित सबसे पहले है और राष्ट्रहित की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय इस टैरिफ के प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है। भारत एक दशक पहले तक एक कमजोर अर्थव्यवस्था था, लेकिन अब वैश्विक संस्थाओं और अर्थशास्त्रियों ने भारत को दुनिया की ब्राइट स्पॉट इकोनॉमी बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले एक दशक से भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। अन्य देशों के साथ भी व्यापार समझौते करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। अपने जवाब में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, दोनों सदनों में पीयूष गोयल ने जवाब दिया अमेरिकी टैरिफ पर। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये बयान है। इससे पहले लोकसभा में भी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी टैरिफ पर सरकार के पक्ष को रखा
और अपने पक्ष को रखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सबसे अहम है किसानों, श्रमिकों, निर्यातकों के हित को सर्वोच्च महत्व सरकार दे रही है। अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठाएगी सरकार। भारत एक कमजोर अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में आज की तारीख में है। अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, किस तरह से पूरे बयान को देखते हैं? आक्रामक बयान कहा जाएगा भारत का अमेरिका की 25% की टैरिफ का जो एक तरह से एक तरफा ऐलान किया गया है, उसके बाद भारत ने भी आक्रामक तरीके से इसका जवाब दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है और इसलिए पूरी दुनिया को ये संदेश देने का ये प्रयास किया जा रहा है कि जब दो देश किसी भी वार्ता में शामिल हैं, ऐसे में यूनिलैटरली एक तरफा किसी भी पक्ष से फैसला लेना बिना किसी सहमति के, ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि आप किसी पर भी आप पूरी तरह से भरोसा करके नहीं चल सकते। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो हो सकता है कि लंबी अवधि में, शॉर्ट टर्म में आपको लगता होगा कि हो सकता है 25% का बहुत इम्पैक्ट पड़े, हमारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव न रह जाएं। जो भारत से हम जो वस्तुएं ख़ास तौर पर अमेरिका को भेज रहे हैं, उस पर 25% का इमीडिएट अगर टैरिफ लगे तो वो महंगी हो सकती हैं। पर देखिए, तुरंत टैरिफ लगना और उसका इम्पैक्ट आने में वक्त लगता है। ऐसे में आप जानते हैं कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी पर बातचीत चल रही है और खुद ट्रंप साहब ने कल माना, इस घोषणा के साथ ही माना कि नेगोशिएशंस चल रहे हैं। 2 दिन पहले ही उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम लोग बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं भारत के साथ ट्रेड डील करने में। ऐसे में ये एक बड़ा ऐलान कि भारत को पेनल्टी देनी पड़ेगी चूँकि रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है। और दूसरी तरफ आपने EU के साथ 15% की डील की, जो कि सबसे ज़्यादा गैस का इंपोर्ट रशिया से करता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो खुद अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप की क्रेडिबिलिटी को सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं। वो भारत को टैरिफ किंग कहते हैं, पर किंग की तरह कौन बिहेव कर रहा है, टैरिफ कौन लगा रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। और झुकाने का प्रयास किया जा रहा है बहुत इस तरह के प्रेशर टैक्टिस से। लंबी अवधि में ये एक्सपर्ट्स मान रहे हैं और ये भी भारत कह रहा है बार बार कि हम अपने ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर के जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अपने सेंसिटिव सेक्टर, संवेदनशील क्षेत्र जिसमें कि कृषि और MSME सेक्टर शामिल है, उनका हम ख्याल रखते हुए अपने किसी भी ट्रेड वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। और भारत को हल्के में लेना या फिर नज़रअंदाज करना पड़ा किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अजय, अमेरिकी टैरिफ के ऐलान के बाद भारत का ये पहला आधिकारिक बयान है। लोकसभा के भीतर ये हो रहा है, संयोग से इस समय पार्लियामेंट चल रही है, संसद का मॉनसून सत्र है। ऐसे में पीयूष गोयल जब ये अपने जवाब में इन बातों को रखते हैं कि वो बीते दिन हो गए जब भारत कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में उसकी गिनती होती थी, आज 5 मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल है। साथ ही साथ पीयूष गोयल ने भारत की इकोनॉमी की उस स्ट्रेंथ का भी जिक्र करा इसमें अपने बयान में। उन्होंने कहा कि युवा और स्किल्ड फोर्स भारत की ताकत है, हमारी ताकत है, हमारे घरेलू बाजारों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है, उसे हम सुरक्षित रखेंगे। तो ये एक तरह से कड़ा जवाब भी डोनाल्ड ट्रंप को साफ दिया गया है इस टैरिफ ऐलान के बाद। ऐसा नहीं है कि भारत डर गया है या भारत जिन टर्म्स को रख रहा है उससे समझौता कर लेगा। नहीं, ट्रंप साहब शायद ये जानते हैं कि भारत इतना बड़ा जो खुद का कंज्यूमर मार्केट है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अगर भारत से आपके जेनरिक फार्मा एक्सपोर्ट्स जो कि करीब 1/3 है आपके पूरे एक्सपोर्ट का, अगर वहाँ पर प्राइसेस बढ़ती हैं, आपके हेल्थ केयर की प्राइसेस बढ़ती हैं आपके अमेरिका में, तो आप अपने लोगों को क्या जवाब देंगे? तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरफ से उसका असर आना होता है। ट्रेड दोनों तरफ से होता है और नुकसान अगर भारत को भी अगर आप देखें तो लंबी अवधि में कितना नुकसान, केवल 6 से 7% का जो एक्सपोर्ट्स में है उसमें डिक्लाइन बता रहे हैं। जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 0.3%, मैक्सिमम 0.1% से 0.3% का GDP में डिक्लाइन हो सकता है। तो उतना तो आप जानते हैं कि अगर हमारी बारिश बेहतर हो जाती है तो एग्रीकल्चर में उतना प्रदर्शन बेहतर कर लेता है। सर्विसेज में आप जानते हैं कि अमेरिका के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं जो IT इंजीनियर्स है वो भारत से गए हुए हैं और पूरी की पूरी जो सर्विसेज इकॉनमी है अमेरिका की वो भारत के टैलेंट पर निर्भर कर रही है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। और क्वालिटी में भी अगर हम देखें तो चाहे वो एप्पल की क्वालिटी हो पूरे वर्ल्ड में जो इस वक्त एक्सपोर्ट की जा रही हो, या फिर यहाँ से जाने वाली जेम्स एंड ज्वेलरी और गारमेंट्स हो
जहाँ पर हम कम्पीट कर रहे हैं लगभग सभी देशों के साथ में। तो ये बात ट्रम्प साहब समझ रहे हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये केवल कुछ बातें केवल बोलने के लिए की गई हैं, जिससे सिग्नलिंग जाए, मैसेजिंग जाए। पर मैसेजिंग भारत ने भी बहुत स्पष्ट तौर पर कही दी है कि हम दबाव में झुकने वाले नहीं हैं, हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम और भी ट्रेड डील जिन पर हम लगातार बात कर रहे हैं उस पर हम करेंगे। EU के साथ जो कि सबसे बड़ा ब्लॉक है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे लिए केवल अमेरिका एक ऐसा बाजार है, ये ऐसा नहीं है। हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया का बाजार खुला हुआ है, UAE का बाजार लगातार हम उसमें बढ़ोतरी करते हुए देख रहे हैं। अभी मॉरिशस के साथ हमने FTA किया है, वहाँ पर हम देख रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ में हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन हो, चाहे वो आपका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो, चाहे एरिया डाइवर्सिफिकेशन हो, ये तो एक समय की मांग है। और हो सकता है कि इस पूरी चैलेंजिंग टाइम में कुछ न कुछ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी निकल करके आए और लंबी अवधि में भारत को फ़ायदा हो। और ये बात जानते हैं और बार बार ये एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इसका शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है, जब तक बायलैटरल जो नेगोशिएशंस चल रही हैं ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर में, तब तक थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इसको एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और भारत वाकई स्टडी कर रहा है कि अगर लंबी अवधि में मतलब एक्सट्रीम पोजीशन में मान लीजिए अगर हमें 25% टैरिफ का भी जी हाँ, तो भी हमारी अर्थव्यवस्था में कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने जा रहा है, ऐसा विशेषज्ञों की राय है। क्या अजय आप ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत के लिए टैरिफ की घोषणा की 25% और उसके साथ ये जो राइडर उन्होंने लगाया है कि रूस के साथ तेल खरीदना और सैन्य उपकरण खरीदने का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि अपने इस बार्गेन करने या प्रेशर टैक्टिक्स में वो यहाँ चूक गए, जब वो अपने मकसद को भी बता दे रहे हैं कि उनका मकसद आखिर क्या है? तो भारत ने भी बहुत साफ कर दिया, एक तरफ ना तो राष्ट्र हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने जा रहा है और दूसरी तरफ एक संप्रभु ताकत के तौर पर भारत को जिससे जैसे संबंध द्विपक्षीय निभाने हैं भारत निभाएगा। ये भारत सिर्फ आज 25% टैरिफ पे नहीं कह रहा, विदेश मंत्री तमाम मंचों पे कह चुके हैं, प्रधानमंत्री तमाम वैश्विक मंचों पर इस बात को बहुत साफ कह चुके हैं। रशिया से एनर्जी का जो इंपोर्ट है वो केवल भारत कर रहा है। स्पष्ट तौर पर भारत ये कह चुका है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा, हमारे यहाँ ऊर्जा की जो कीमतें हैं हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और हमें जहाँ से भी सोर्सिंग करनी पड़ेगी हम प्रयास करेंगे। और केवल ये कहना कि केवल भारत को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और हम पेनलाइज करेंगे, ये पूरी दुनिया समझ रही है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। और आगे जाते हुए ये भी देखने की ज़रूरत है कि खुद जो US है वो रशिया से बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जहां से इंपोर्ट करता है, क्या वो अपने इंपोर्ट्स पर कुछ लगाम लगाएगा? चाहे आप देखें $3.5 बिलियन का अमेरिका ने रूस से इंपोर्ट किया है, जिसमें हालांकि उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन आप देखें तो जिसमें फर्टिलाइजर $1.3 बिलियन का फर्टिलाइजर वहां से इंपोर्ट किया गया रशिया से। तो क्या हम ये कहना शुरू करें कि भाई फर्टिलाइजर का इंपोर्ट US को बंद कर देना चाहिए क्योंकि उनके एग्रीकल्चर इकोनॉमी को रशिया के फर्टिलाइजर की क्यों जरूरत है? अजय अंत में एक सिर्फ संक्षेप में एक टिप्पणी चाहते हैं कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा था ट्रंप और टैरिफ को लेकर सरकार जवाब दे, सरकार ने लेकिन जब जवाब दिया, वाणिज्य मंत्री जब दोनों सदनों में जवाब दे रहे थे इस पूरे मसले पर, तो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। विपक्ष जवाब चाहता है, राष्ट्र हित में एक बड़ा कदम सरकार जब ले रही है, एक निर्णय ले रही है, उसके साथ खड़ा होना चाहता है या सिर्फ आलोचना का ही भागीदार होना चाहता है? ये सिर्फ एक अवसरवादिता आप कह सकते हैं उसका, और सबसे बड़ा उदाहरण उसका ऋतु जी, जो अभी हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच में, जो ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के बाद सबसे बड़ा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ब्रिटेन की तरफ से, जिसको पूरी दुनिया के सामने उन्होंने खुद स्वीकार किया US प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद विपक्ष ने एक सवाल भी नहीं उठाए। यानी इतनी बड़ी ट्रेड डील जो कि भारत ने ब्रिटेन के साथ की, उसमें आलोचना का एक भी अवसर उनको नहीं मिला। और ये बात विपक्ष बिल्कुल अच्छी तरह से जानता है कि जब इससे भी बड़ी डील US के साथ होगी और होने जा रही है, इसमें कोई मतलब आप बिल्कुल अजय आप सही कह रहे हैं। भारत की UK डील ने विपक्ष को एक तरह से मुंह पे ताला लगा दिया, और आज जब अमेरिकी टैरिफ बढ़ा तो उसको लेकर जो सवाल पूछे जा रहे थे उसका भी जवाब सरकार ने खुल कर दिया है, आक्रामक अंदाज में दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पूरी चर्चा के लिए।
और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ में खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।